उसके अंदर देखो। क्या देखो? उसके अंदर मिल जाएगा। क्या? वो पुराना कपड़ा धुल लेते जो। पुराना कपड़ा ही मिलेगा फिर मुझे ना, यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड कि पुराना कपड़ा ही है मेरे पास। तो पुराना कपड़ा उसमें मिल जाएगा। तो पुराना ही पहन लूं? सब बोल रहे नया पहनो। नहीं तो बोल दो उन लोगों को कि नहीं पहनेगी मम्मी नया। फिर भी आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ नहीं पहनेगी, नहीं फिर शेयर कर दो। फिर भी शेयर कर दो। गेट रेडी विथ मी वाला। हाँ गद्दा भी था। तो अब आप लोग कर दोगे ना शेयर? अंदर शेयर कर दो। कर दो। एक शॉर्ट्स बना दो। तो व्लॉग की शुरुआत आपने देख ली मेरी और अनमोल की। फिलहाल सुबह सुबह बना था खिचड़ी, क्योंकि आज था सैटरडे और सैटरडे को हम लोग सुबह खाते हैं खिचड़ी और रात में खाते हैं सत्तू वाली लिट्टी। और मतलब मैं खाती हूँ और मेरे पतिदेव। तो यहाँ शाम में ना छत पे सब लोग बैठे थे और बच्चों के साथ खूब मस्ती भी हुई है। लाडो रानी चैनल में व्लॉग जा चुका होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मम्मी पापा छत पे ना मटर छुड़ाए थे, तो हम नीचे आया नहीं कि हमने तुरंत उसका चूरा मटर फ्राई कर दिया। वरना पहले तो मुझे भूख लगी थी, खिचड़ी तो बहुत जल्दी पच जाता है, तो मैंने कहा था कि चलो सिंपल चूरा भूंज के खा लेते हैं। लेकिन अब मटर आ गया तो फिर हमने सोचा कि चलो बढ़िया, सब लोगों का चूड़ा मटर फ्राई हो जाएगा। और चूड़ा मटर सब लोग एंजॉय किए शाम में चाय के साथ में, जिसके लिए हम लोग किस तरह से फ्राई करते हैं, थोड़ा सा सत्तू का रेसिपी भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगी, क्योंकि मैंने ना शॉर्ट्स में नहीं बतलाया है, जो कि बाजरे के आटे वाली लिट्टी गई थी। तो फिलहाल सुबह तो शाम में तो सॉरी ये मटर चूड़ा बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के और उसी में चूड़े को फ्राई कर देते हैं और फिर अलग से मटर प्याज फ्राई करते हैं। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी सत्तू की, जिसमें मैं डालती हूँ काली मिर्ची। और मतलब ये सत्तू बनने का प्रोसेस तो यहाँ स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको व्लॉग के लास्ट में कंप्लीट दिखेगा। काली मिर्च लहसुन कूट के मैंने सत्तू में नमक डालकर और ये सब डाल के मिक्स करके बस इतना छोड़ दिया था। और तब तक में बन गया था चूरा मटर। तो थोड़ा सा जलजीरा पाउडर उसमें भी डाल दिया था और हमने सत्तू में भी डाल दिया था। और फिर हम लोग जा रहे थे चूरा मटर खाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे हैं पति देव क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे, तो बोलेंगे उनकी भी कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो थोड़ी देर बाद रखेंगे। पहले तो मेरी बातें तो कंप्लीट हो जाए। तो मैं आ गई थी शाम में फिर DIY करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भेज दिया था मैंने छत पे। अब वो आएंगे तो उनके सारे काम होंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी 2 DIY करी हूँ। एक ये ईयरिंग बनाई, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद मैंने वायर्स को फोल्ड करके ये वाली भी बनाई है। ये सब क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में जाएगा, किस तरह से बनाया है मैंने वो। और ये सब करने के बाद मैंने देखा कि बच्चे छत पे खेल रहे हैं, तो लगे हाथ किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ और फिर करूँगी गेट रेडी विथ मी चाय पी करके। और मुझे मोटिवेट कर रहा है कि पुराने कपड़े तो क्या हुआ, सब गेट रेडी विथ मी देखेंगे ना। सभी ने कहा है ऐसा कि मेरे पुराने कपड़े वाले भी गेट रेडी विथ मी देखेंगे। ये सिर्फ अनमोल कह रहा है। नहीं, पूरा हटा दो, पूरा हटा कर देखना, फिर उसमें मिल जाएगा। उसमें कोई नया मिल जाएगा। नया। उसके अंदर नया लग दिया हो तुम। तो बस, तो अब मैं करने जा रही हूँ गेट रेडी विथ मी। अनमोल ने मुझे मोटिवेट किया है। उसके अंदर पीछे हाँ पीछे पापा ने पुराने अनमोल नहीं, पापा ने रखा है, पर तुम गए थे ना। नहीं, सब पुराना कपड़ा है मेरा। तू गए थे तो रख दिए। एक भी नया नहीं है, सब पुराने कपड़े डेली पहन रहे हैं। तुम गए थे तो उसमें तू सब्जी खा लेते, उसमें लग दिए। सब्जी लेके आए थे, कपड़ा छुपा के थोड़ी रखे, ढूंढ उसके अंदर सब हटा। अच्छा अनमोल, नहीं है नए कपड़े तो तुम ला दोगे? नहीं, सब हटा कर देखो ना, मिल जाएगा। हाँ उसके अंदर मिल जाएगा। डेली में पुराना कपड़ा पहनती हूँ। नहीं, उसके अंदर है नया कपड़ा है। हाँ तुमने रखा है? हाँ। अच्छा अनमोल ने मेरे लिए नया कपड़ा रखा है। तो पहन लूं। हाँ। पक्का? हाँ। पक्का है इसमें? ढूंढूं फिर? हाँ। नहीं है, मुझे पता है सारे पुराने कपड़े हैं। तो उसमें अच्छे वाले कपड़े हैं। पूरा बात बोलो, क्या बोल रहे थे? उसके अंदर देखो। क्या देखो? उसके अंदर मिल जाएगा। क्या? वो पुराना कपड़ा धुल लेते जो। पुराना कपड़ा ही मिलेगा फिर मुझे ना, यानी कि पॉइंट टू बी नोटेड कि पुराना कपड़ा ही है मेरे पास। तो पुराना कपड़ा उसमें मिल जाएगा। तो पुराना ही पहन लूं? सब बोल रहे नया पहनो। नहीं
तो बोल दो उन लोगों को कि नहीं पहनेगी मम्मी नया, फिर भी आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ, नहीं पहनेगी नहीं, फिर शेयर कर दो फिर भी शेयर कर दो। हाँ। गेट रेडी विथ मी वाला। हाँ, गद्दा भी डाला। तो अब आप लोग कर दोगे ना शेयर? ना शेयर कर दो। एक शॉर्ट्स बना दो। तो आज मैं ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मैं ना बहुत ज्यादा ही डीमोटिवेटेड थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं। फिर मैंने पतिदेव को बुलाया और मैंने कहा कि आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बोलते कि हाँ जाओ बस, तो फिर बना लो खा लो, बस इतना ही करो और क्या काम ही है तुम्हारा। तो फिर ना अनमोल ने इतने अच्छे से मोटिवेट किया, पता नहीं कब सुना उसने कि मेरा आज वीडियो बनाने का मन नहीं है और मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे सारे कपड़े पुराने हैं, उसी में बार बार वीडियोस बना रही हूँ। तो फिर ना अनमोल ने ये साड़ी निकलवाया और बाहर अभी कनिका आवाज लगा रही है, शायद नहीं खिला पिला दिया मैंने, मैं सोच रहा शायद मैंने ये नहीं खिलाएगा, नहीं खिला दिया है। तो खिला के किचन की पूरी क्लीनिंग करके फिर मैं आई हूँ गेट रेडी विथ मी करने के लिए। तो मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी और देखते हैं हाँ, पहन के किसी किसी दिन ऐसा होता है ना, मैं कैसे बैठ रही समझ नहीं आ रही, किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। घर वाले काम का किसी किसी दिन मन करता है कि सिर्फ घर वाले काम अपना नॉर्मल वे में इजीली हो जाता है, कर लो, और वीडियो के लिए कुछ समझ ही नहीं आता। मन करता है कुछ अलग करने का, घूमने फिरने का, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या ही करे। तो मैंने सोचा चलो शायद आप लोगों को हमारे घर में जैसे मैं अनमोल कनिका से बातें करती हूँ, जैसे रहती हूँ, वो अच्छा लगे आप लोगों को। तो आज मैंने सोचा है कि मैं वही कैप्चर करूंगी अपने पतिदेव के साथ, बच्चों के साथ और सारी चीजें, और कुछ रूटीन भी होंगे जो बीच बीच में लग जाएंगे। तो आप लोग बताना कि आपको कौन से वाले व्लॉग ज्यादा अच्छे लगे, पीछे से बैठ के साउंड डालती हूँ वो वाले या सामने सामने वाले। तो चलिए मैं पहनती हूँ इस साड़ी को। और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप ना कर लिया, जैसे कि लिप क्रीम लगा लिया है, लिपस्टिक लगा ली है और आईलाइनर लगाया है। और आज मैंने काजल यूज किया है। मैं मोस्टली काजल नहीं लगा के आईलाइनर ही लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने काजल लगाया, सिंदूर लगाई हूँ, और बाल इतना ऑयली रहता है ना कि मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया है। और अगर मैं बालों को ऑयली ना रखूँ ना तो मेरी हालत एकदम पंक्चर हो जाती है। तो ये मेरी अभी फिलहाल की मजबूरी है कि मुझे बालों में तेल डालकर ही रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि क्या फेमस हो जाओगे, आपकी व्लॉग अच्छे चलने लग जाएंगे बहुत अच्छे, तो भी आप ऐसे ही रहोगे। तो हाँ, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं जैसे हूँ, और मेरे बाल शायद ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कभी कभार पार्लर से बढ़िया वाला स्पा लेकर के और बढ़िया करवाऊं बाल, तो शायद हो सकता है कि किसी दिन मैं बिना ऑयल वाले अच्छे वाले बाल में भी आपको दिख जाऊं। बट फिलहाल कड़की वाली हालत में, बट वैसे भी ठीक है, ऐसे ही रहूंगी मैं। चलिए अब तैयार होते हैं और बताइएगा आप लोग कैसी लगी। आज मैंने 2 इयररिंग्स बनाए हैं और एक को आधा अधूरा ट्राई करूंगी, एक कल बनाई थी वो पूरा ट्राई करके दिखाऊंगी। तो चलिए ज्यादा गप सराका नहीं करते और ये ट्राई करते हैं। और हाँ, आप लोग को जरूर बताना है कि व्लॉग कौन से वाले अच्छे लगते हैं, पीछे से बैठ के आवाज वाले या फिर सामने सामने वाले हमारे। तो आज मैं पूरा व्लॉग ऐसे ही बनाने वाली हूँ, ऐसे और व्लॉग के लिए, लेकिन शेयर जरूर करना होगा आप लोगों को हमारे व्लॉग को। तो ये पहन ली मैंने साड़ी और मैं आपको दिखलाती हूँ इसका फुल लुक। मुझे नहीं पता पूरा दिख रहा है कि नहीं, और इधर के कपड़ों को इग्नोर करने का, ये सारे फोल्ड करने के लिए पड़े हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखलाती हूँ अपनी इयररिंग्स, जो कि मैंने नीचे वाला तो आज बनाया था और ये कल बनाई थी, बट इसमें अटैच करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैं ना ऐसे पहन के सोची कि आप लोगों को दिखलाती हूँ। और कल वाली इयररिंग जो मैंने बनाई थी ना ऐसे लटकन वाली, सबको बहुत पसंद आई है, बहुत लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, लेकिन मेरे पतिदेव को कुछ खास पसंद नहीं आई। तो वो क्या कहते हैं कि आज बनाना तो कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ दिमाग लगाना और तभी बनाना, वरना फिर कहीं देख लो समझ लो कहीं ऑनलाइन कोई इयररिंग पसंद आ जाए वो देख कर बना लो। तो फिर आज बहुत सोच समझ के बनाया मैंने। और ये इयररिंग मैंने थोड़ा सा ना नहीं ठीक है सीधा ही है, और मुझे पता नहीं कि ये बहुत ज्यादा ही प्यारा लगा है, थोड़ा सा ऐसे जिग जैग टाइप में आ रहा है। इस तरह से मैं आपको फुल लुक दिखला देती हूँ, ये देखो आप लोग, और इस टाइप से आ रहा है और बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना, अनमोल की पसंद की हुई साड़ी फुल लुक आपको दिखला देती हूँ। और अभी मैं चप्पल में हूँ, हील में नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैं अच्छी ना दिखूँ, बट ठीक है। ये है फुल लुक, आई थिंक अब फुल लुक दिख गई होगी साड़ी की। तो ये था इस साड़ी का फुल लुक। और एक और चीज दिखलाती हूँ, मैंने ना ये जो कमर वाला बनाया था ना
वो भी मैंने इसमें पहना। पहले मैंने साड़ी के ऊपर से पहना, पहले चेहरा तो दिखाऊं तो पहले मैंने साड़ी से ऊपर से पहना, अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने इसको अंदर से कर लिया और फिर ठीक लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज का व्लॉग सामने सामने की आवाज वाले कैसा लग रहा है, बीच में थोड़ा बहुत ही मैं बैक साउंड डालने वाली हूँ, बाकी कुछ खास ज्यादा नहीं। और चलिए अब एक पतिदेव के साथ व्लॉग शूट कर लेते हैं, जो कि अभी जाएगा हमारा 7:30-8 बजे। इसके बाद मैं लग जाऊंगी लिट्टी बनाने में। लिट्टी की थोड़ी बहुत तैयारी कराई है और थोड़ी बहुत तैयारी करनी है हमें। और चलिए तो फिर अभी का व्लॉग एक शूट डेली शाम में 8-9 बजे आपको एक व्लॉग भी देखने को मिल जाएगा खाना पीने के टाइम पे, और आप लोग फ्री होके। कल वाला व्लॉग सबको बहुत मजेदार लगा और सामने की आवाज की थी, पतिदेव के साथ की थी, तो मजेदार लगा। और मैंने भी चूड़ा मटर खा रखा है, जिसकी वजह से मेरा पेट एकदम टंच है, मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पी लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ कपसरागा करती हूँ। और बाल में कंघी करो तो 1-2 बाल इधर उधर चिपक ही जाते हैं, कितना भी संभाल के करो और कुछ भी कर लो। और आज हम लोग मेला जाने वाले थे, लेकिन आज मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में था आज सैटरडे है तो हम कल चलेंगे, लेकिन मेरे पतिदेव ने कहा चलते मेला चलते, तैयार हो गए। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, पूछो तो घर में सब लोग चलेंगे तभी जाऊंगी। तो फिर घर में कोई तैयार ही नहीं हुआ, तो फिर मेरा भी मन नहीं हुआ, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, और कल देखेंगे। कल कोई नहीं भी तैयार होगा तो अनमोल कनिका को लेके जाएंगे मेला। आज पता है आराम से 2 DIY मैंने किया, क्योंकि ना अचानक से शाम में ऐसा हुआ कि पतिदेव को आइडिया सूझा बच्चों को धूप लगाने का, तो बच्चे चले गए छत पे। और वहां का व्लॉग ना लाडो रानी चैनल में जाएगा। लाडो रानी चैनल में व्लॉग बहुत दिन से नहीं डाल पाई थी, तो आज डालूंगी और डेली डालूंगी अब। तो वो गए, तो उस बीच में मैंने जल्दी 2 DIY किए। फिर मैंने फटाफट से किचन में जो भी पड़ा था ना, चाय का, चूड़ा मटर का, सबका बर्तन सब जल्दी क्लीन किया। और फिर आई रूम में कि अब मैं गेट रेडी विथ मी कर लेती हूँ। तो क्या हुआ ना, ऊपर से आ गए बच्चों को लेकर के कि अब चलो बच्चे कपड़ा गंदा करके आए छत पे से, अब तेल लगाओ, इनकी गर्म कपड़े से पोछो, फिर ये करो वो करो। मैंने कहा नहीं करूंगी अभी, मैं शाम के टाइम में 6 बजे मेरा टाइम है वीडियो बनाने का। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों का काम कर देते। फिर उनका काम किया, उनको खिलाया पिलाया, सब उनकी कपड़े चेंज किए, सब गर्म पानी से पोछा। फिर मैं फ्री हुई, तो मैं मूड ही नहीं कर रहा था अब बनाने का, लेट हो गया था तो। बट अनमोल ने मोटिवेट किया आज की वीडियो के लिए, और फिर मैं आ गई वैसे आप लोगों के सामने। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा, व्लॉग शूट कर लेते हैं। मेरी इयरिंग ये वाली मैंने बनाई थी, कपड़े पे बनाई थी। ये ना एक दिन पापा ना कपड़े सिलाई के लिए देने गए थे, तो उनकी शर्ट जब सिल गई ना, पापा यानी मेरे ससुर जी, तो शर्ट जब सिल गई ना, तो उसका जो कतरन बचा हुआ था ना, उन्होंने मुझे लाके दिया था, पड़ा है अलमारी में। तो इधर ना मैं डेली जब भी कपड़ों वाली इयरिंग्स बनाती हूँ ना, तो कुछ उनमें से भी यूज ले रही हूँ थोड़ा। बताइएगा कैसा लगा ये वाला। और बस यही था इयरिंग। चलिए और फिर लगेंगे किचन में, किचन का व्लॉग भी आपको दिखलाएंगे कि क्या क्या बनाया हमने रात में खाने पीने में। बाकी आप लोग बताइएगा कि व्लॉग कैसा लग रहा था। चलिए बाय बाय। तो शाम के 4:30 बजे से जो मैं कंटिन्यू लगती हूँ ना, वो यहाँ से यही सब काम होता रहता है। मेरा गेट रेडी विद मी हुआ, रेसिपीज़ बन गए, सारे काम हो गए, एक व्लॉग भी जा चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा कल रात में। और फिर मैं आ गई थी किचन में सत्तू को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैंने प्याज काट के डाले हैं, धनिया के पत्ते डाले हैं, और प्याज इतना तेज़ लग रहा है ना कि बताओ नहीं कुछ। और इसमें हरी मिर्ची डाले हैं मैंने, और यही सारी चीज़ें डालती हूँ। थोड़ा सरसों का तेल डाल देती हूँ। और मैं ना ढूंढ रही थी नींबू, लेकिन नींबू था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा जलजीरा पाउडर तो डाल ही रखा था, थोड़ा और डाल दूंगी तो थोड़ा खटापन आ जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा सत्तू हमारा कंप्लीट। हल्का सा मान के चलिए ना, एक कलछुल, छोटे वाले कलछुल से पानी भी डालना पड़ता है। और मैं लगा रही हूँ गेहूं का आटा, और 2 तरह के आटे लगाऊंगी। पहले गेहूं का आटा लगा के लिट्टी तलूंगी, और फिर दूसरी तरफ सानूंगी बाजरे का आटा। लेकिन चलिए, हमारे पतिदेव की भी कुछ बातें होती है, जो उनकी स्टोरीज एंड ऑल, तो फिर चलिए उनकी भी बातें सुनते हैं। और आज क्या वो बताने वाले हैं पता नहीं। तो यहाँ पे नेहा बना रही है लिट्टी, और धनिया भी काट रही है नेहा, और फेवरेट है नेहा का भी। और मेरा वैसा कोई इतना स्पेशल नहीं है दोस्तों, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब ठंडी के मौसम में लिट्टी हो चाहे आलू वाला हो, अच्छा लगता है। बट नेहा का बहुत फेवरेट है। और आज नेहा ने पता है कि दोस्तों क्या ट्राई किया। नेहा ने कहा ना कि आज कॉम्बो ऑफ राजस्थान एंड बिहार बनाते। तो मैंने कहा वो कैसे। तो नेहा ने कहा ना कि सत्तू जो है वो बिहार का है, और बाजरा जो है वो राजस्थान का है। तो आज जो है हम बाजरा और सत्तू मिला के लिट्टी बनाते। मैंने ठीक है ट्राई कर लो। ट्राई करने के बाद पता है दोस्तों क्या हुआ, इतना टेस्टी बना, मुझे तो मिला नहीं।
वो एक ने 2 पीस बनाया नेहा ने, एक पापा को दिया और एक खुद खा गई, मुझे पता भी नहीं चला। देखो मैं कुछ भी नया बनाती हूँ ना तो एक ससुर जी को ज़रूर देती हूँ। फिर मैंने इनको कहा कि तुम खा लो, तो इनके मुंह में ये चल रहा था कि मतलब मैंने बनाया तो मुझे खाना चाहिए। मैंने कहा आधा आधा खा लेते, बट इन्होंने कहा मेरा मन नहीं है। बट बाद में पता इतनी कुड़कुड़ी, और सबसे बढ़िया तो बाजरे वाले आटे की बनी थी लिट्टी। तो नेहा को खा के बड़ा मज़ा आया और हम रह गए पीछे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर वापस बनेगा तो ट्राई करेंगे, बट बहुत अच्छा था। और बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इतने इयररिंग्स क्या करेंगी। तो नेहा का कहना है कि एक टाइम था जो हमारे कमेंट्स आते लोगों के कि तुम्हारे पास इयररिंग नहीं है, वो नहीं है, और आज देख रहे हैं आप नेहा ने इतनी इयररिंग्स बना रही है कि नेहा का ये कहना है कि जितने लोग इनके वीडियोज़ को कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जब हम उनसे मिलेंगे ये सारे इयररिंग्स जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों से जो भर भर के हमें प्यार दे रहे हैं। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि आप ऑलरेडी इतनी प्यारी हैं और इतने अच्छे अच्छे आप इयररिंग्स बना लेती हैं, लेकिन आप फिर भी लोग नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिनकी जो आदत है वो नहीं छूटती, नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी बहुत लोग हैं, वहाँ तक तो अच्छा है। तो ये है दोस्तों, जो लोग भी ये कोशिश करते हैं ना रोकने का कि मतलब ये वीडियोस ना डालें, तो ये उस चीज़ में ना रहे, क्योंकि आज के टाइम में तुरंत पता चल जाता है कि कौन लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि नेहा मतलब डीमोटिवेट हो और आगे काम ना करे। तो कमेंट के सारी चीज़ें पता चलती है। तो नेहा को सब पता है कि कौन लोग हैं फैमिलीज़ में जो लोग ये ऐसा करते हैं, जो कमेंट्स नेगेटिव देते हैं। तो इसीलिए नेहा डिमोटिवेट नहीं होती, उनको ये पता है कि लक्ष्य जो है बड़ा है, तो काम भी बड़े करने और रुकावटें भी बड़ी बड़ी आएंगी। तो इसलिए नेहा अपने मेहनत को करती रह रही है, और साथ ही साथ आपको एक्सपेरिमेंटेड जो चीज़ें हैं वो देखने को भी मिलता है। तो यहाँ जो बाजरे का जो एक्सपेरिमेंट था बहुत बेस्ट था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। हाँ, तो मतलब जो कमेंट के थ्रू जो रोकने की कोशिश एंड ऑल ये सब जो लोग करते हैं ना, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आज के टाइम में ना अगर हम चाहें, अगर थोड़ा सा भी चाह लेना तो तुरंत पता लगा ले, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसा कुछ चाहते नहीं हैं और ना करना चाहते, क्योंकि हम अपने काम में लगे हैं और हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। और सबके पास अपना अपना काम है, अपने अपने काम में लगे रहो, है ना। कि कोई क्या कर रहा है उसे रोकने की कोशिश एंड ऑल, इसमें क्या रखा है मेरे तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मेरा दिमाग इस तरफ जाता ही नहीं। मेरा दिमाग इस तरफ जाता है कि मुझे अपनी लाइफ में और अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए क्या काम करना है, किस तरह से खड़े रहना है। और मेरा दिमाग इतना ही में चलता है। बाकी आप लोगों का कैसे चलता है बताइएगा। और ये थोड़ा सा जवाब एक आध लोगों के लिए था, बाकी सब लोग तो प्यार दे ही रहे। तो ये हमारे ससुर जी की थाली लग गई है। आज मैं साड़ी में ही पूरा खाना बनाई हूँ, और यहाँ पे लिट्टियाँ तैयार हैं। और चलते लड्डू की मालिश का भी टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले जैसे ही खाना बनता है ना, मेरी लड्डू मेरे पास दौड़ के आती है। तो करते हैं अब अपने बच्चों का काम। और सुबह उठते से मेरे दिमाग में तो बस यही चलता है कि आज मैं अलग क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चों की और मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो, थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए। मेरा दिमाग बस ऐसे ही चलता है। बाकी आपके कैसे चलता है कमेंट।